नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही क्राइम कहानियाँ बनाने का, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कानपुर जिले के घाटमपुर थाना अंतर्गत एक गांव है बिहारिन आपू। इसी गांव में शिव आश्रय परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में पत्नी मीना के अलावे दो बेटियां सपना रत्ना तथा दो बेटे कमल और विमल थे। शिव आश्रय ट्रक ड्राइवर था। उसके दो अन्य भाई राम आश्रय और दीपक थे जो अलग रहते थे और खेती बाड़ी से खर्च चलाते थे। शिव आश्रय की बेटी सपना भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वह जैसे जैसे सयानी होने लगी उसके रूप में निखार आता गया। 16 साल की होते होते सपना की सुंदरता में चार चांद लग गए। मलवानी चाल से जब वह चलते तो लोगों की आंखें बरबस उसकी ओर निहारने को मजबूर हो जाती थी। सपना जितनी सुंदर थी उतनी ही पढ़ने लिखने में भी तेज थी। उसने पतारा स्थित सुखदेव इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया, जबकि उसकी मां मीना उसे मिडिल कक्षा में आगे नहीं पढ़ाना चाहती थी। लेकिन सपना की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। सपना के घर से कुछ दूरी पर सालू रहता था। सालू के पिता बैजनाथ किसान थे। उसके 3 बच्चों में सालू सबसे बड़ा था। 17 वर्षीय सालू हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुका था और इंटरमीडिएट की पढ़ाई घाटमपुर के राजकीय इंटर कॉलेज से कर रहा था। सालू के पिता बैजनाथ और सपना के पिता शिव आश्रय एक ही बिरादरी के थे, सो उनमें गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे का सुख दर्द समझते थे। किसी एक को तकलीफ हो तो दूसरे को दर्द खुद होने लगता था। बैजनाथ और शिव आश्रय बीते एक दशक से गांव में बटाई पर खेत लेकर खेती करते थे। हालांकि शिव आश्रय ट्रक चालक था और खेती बाड़ी में कम समय देता था। इसके बावजूद दोनों की पार्टनरशिप चलती रही। दोनों परिवारों में घरेलू संबंध भी थे, लिहाजा उनके बच्चों का भी एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। सालू सपना को चाहता था। सपना भी उसकी आंखों की भाषा समझती थी। सपना के लिए सालू की आंखों में प्यार का सागर हिलोरे मारता था। सपना भी उसकी दीवानी होने लगी। धीरे धीरे उसके मन में भी सालू के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। सपना सालू के मन को, भाई को वह उसका दीवाना बनाकर सपना के स्कूल जाने के समय वह बाहर खड़ा उसका इंतजार करता रहता था। सपना उसे दिखाई पड़ती तो वह उससे चाहत भरी नजरों से तब तक देखता रहता था जब तक कि वह उसकी आंखों से उछल नहीं हो जाती थी। अब वह सपना के लिए तड़पने लगा था। हर पल उसके मन में सपना की ही समाई रहती थी। ना उसका मन काम में लगता था, ना ही पढ़ाई में लगता था। सालू का शिव आश्रय के घर जब तक आना जाना लगा ही रहता था। घर आना जाना कम काम ही होता था, लेकिन जब से सपना सालू के मन में बसी, सालू अक्सर उसके घर ज्यादा जाने लगा। इसके लिए उसके पास बहाने भी अनेक थे। शिव आश्रय के घर पर पहुंचकर वह बातें भले ही दूसरे से करता, लेकिन उसकी नजरें सपना पर ही जमी रहती थी। सालू की अपने प्रति चाहत देखकर उसका मन भी विचलित हो उठा। अब वह भी सालू के आने का इंतजार करने लगी। दोनों ही एक दूसरे का सामने प्यार पाने को बेचैन रहने लगे, लेकिन यह सब अभी नजरों ही नजरों में था। सालू की चाहत भरी नजरें सपना के सुंदर मुखड़े पर पड़ती तो सपना मुस्कुराए बिना न रह पाती थी। वह भी उसे तिरछी निगाहों से घूरते हुए उसके आगे पीछे चक्कर लगाती रहती। अब सालू अपने दिल की बात सपना से कहने के लिए बेचैन रहने लगा था। सालू अब ऐसे अवसर की तलाश में रहने लगा जब वह अपने दिल की बात सपना से कह सके। कोशिश करने पर चाह को राह मिल ही जाती है। एक दिन सालू को मौका मिल ही गया। उस दिन सपना के भाई बहन
माँ मीना के साथ ननिहाल चले गए थे और शिव आश्रय ट्रक लेकर बाहर गया था। सपना को घर में अकेला पाकर सालू बोला, सपना यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सपना जानती थी कि सालू उससे क्या कहेगा, इसीलिए उसका दिल जो जोर जोर से धड़कने लगा। घबराई सी वह सालू की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी। सालू ने हकलाते हुए कहा, सपना वह क्या है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ मेरे बारे में चौक का नाटक करते हुए। सपना बोली, जो भी कहना है जल्दी कहिए। शायद वह भी सालू से प्यार के शब्द सुनने के लिए बेकरार थी। सालू ने थोड़ा झेपते हुए कहा, कहीं तुम मेरी बात सुनकर नाराज न हो जाओ। अरे नहीं, मुस्कुराते हुए सपना बोले, नाराज क्यों हो जाओगे? तुम मुझे गालियां तो दोगे नहीं। जो भी कहना है तुम दिल खोल कर कहो, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। सपना जानबूझकर अनजान बनी थी। जब सालू को सपना की ओर से कुछ भी कहने की छूट मिल गई तो उसने कहा, सपना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। हर पल तुम्हारी ही सूरत मेरी नजरों के सामने घूमती रहती है। सालू की बातें सुनकर सपना मन ही मन खुश हुई। फिर बोले, सालू प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? सपना ने आश्चर्य से पूछा। यही कि क्या हमारे तुम्हारे प्यार को घर वाले स्वीकार करेंगे? हम एक ही जाति के हैं, दोनों परिवारों के बीच संबंध भी अच्छे हैं। हम दोनों अपने अपने घर वालों को मनाएंगे तो वे जरूर मान जाएंगे। उस दिन दोनों के बीच प्यार का इजहार हुआ तो मानो उनकी दुनिया ही बदल गई। फिर वे अक्सर ही मिलने लगे। सपना और सालू के दिलो दिमाग पर प्यार का ऐसा जादू चढ़ा कि उन्हें न एक दूसरे के बिना सब कुछ सूना लगने लगा। जब भी मौका मिलता दोनों एकांत में एक साथ बैठते और अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाते। प्यार में वे इस कदर खो गए कि उन्होंने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में भी खा ली। एक बार मन में मन मिला तो फिर दोनों के तन मिलने में भी देर नहीं लगी। सपना और सालू ने लाख कोशिश की कि उनके संबंधों की जानकारी किसी को ना हो, लेकिन प्यार की महक को भला कोई रोक सका है। एक दिन पतारा बाजार से लौटते समय गांव में ही रहने वाले उन्हीं की जाति के युवक मोहन ने उन दोनों को रास्ते में हंसी ठिठोली करते देख लिया। घर आते ही उसने सारी बात शिवासुरे को बता दी। कुछ देर बाद जब सपना घर लौटी तो शिवासुरे ने सपना को डांटा, फटकारा और पिटाई करते हुए हिदायत दी कि भविष्य में वह सालू से न मिले। सपना की मां मीना ने भी इज्जत का हवाला देकर बेटी को खूब समझाया। सपना पर लगाम कसने के लिए मां ने उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, साथ ही उस पर कड़ी निगरानी रखने लगी। मीना ने सालू के घर जाकर उसके माँ बाप से शिकायत की कि वह अपने बेटे को समझाए कि वह उसकी इज्जत से खिलवाड़ न करे। लेकिन कहावत है कि लाख पहरे बिठाने के बाद भी प्यार कभी कैद नहीं होता। सपना के साथ भी ऐसा ही हुआ। माँ की निगरानी के बावजूद सपना और सालू का मिलन बंद नहीं हुआ। किसी न किसी बहाने वह सालू से मिलने का मौका ढूंढ ही लेती थी। कभी दोनों नहीं मिल पाते तो वे मोबाइल फोन पर बतिया लेते थे और दिल की लगी आग लगी बुझा लेते थे। सपना को मोबाइल फोन सालू ने ही दिया था। इस तरह बंदिशों के बावजूद उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। दबी जुबान से पूरे गांव में उसके प्यार के चर्चे होने लगे थे। एक शाम सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर सपना घर से निकली और सालू से मिलने गांव के बाहर बगीचे में पहुंच गई। इसकी जानकारी मीना को हुई तो सपना के घर लौटने पर माँ का गुस्सा फट पड़ा। बदजात कुलनी, मेरे मना करने के बावजूद तू सालू से मिलने क्यों गई थी? क्या मेरी इज्जत का कतई ख्याल नहीं है? सपना बोली, माँ मैं सालू से प्यार करती हूँ, वह भी मुझे चाहता है। मीना गुस्से से बोली, आने दे तेरे बाप को, प्यार का भूत ना उतरवा दिया तो मेरा नाम मीना नहीं। आखिर सालू ने बुराई क्या है? माँ अपनी बिरादरी का है, पढ़ा लिखा स्मार्ट भी है। सपना ने माँ को समझाया।
सालू तुम्हारे चाचा का लड़का है। जाति बिरादरी के नाते तुम दोनों का रिश्ता चचेरे भाई बहन का है, इसीलिए उससे नाता जोड़ना संभव नहीं है। माँ ने समझाया। माँ बेटी में नोक झोंक हो रही थी कि शिव आश्रय घर आ गया। उसने पत्नी का तमतमाया सा चेहरा देखा तो पूछा, मीना क्या बात है, तुम गुस्से में लाल क्यों हो? मीना ने कहा, तुम्हारी लाडली बेटी सपना का लगता है कि यह बिरादरी में हमारी नाक कटवा कर ही रहेगी। मना करने के बावजूद भी यह कुछ देर पहले सालू से मिलकर आई है और उसकी तरफदारी पर जुबान लड़ा रही है। पत्नी की बात सुनकर शिवाश्रय का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने सपना की जमकर पिटाई की और कमरा बंद कर दिया। गुस्से में उसने खाना भी नहीं खाया और चारपाई पर जाकर लेट गया। रात भर वह यही सोचता रहा कि इज्जत को कैसे बचाया जाए। सुबह होते ही शिवाश्रय सालू के पिता बैजनाथ के घर जा पहुंचा। तुम सालू को समझाओ कि वह सपना से दूर रहे, अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी इज्जत के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच दरार पड़ गई। शिव आश्रय और बैजनाथ के बीच साझेदारी भी टूट गई। इधर चौकसी बढ़ने पर सालू और सपना का मिलना जुलना लगभग बंद हो गया, जिससे दोनों परेशान रहने लगे थे। अब दोनों की बात चोरी छिपे मोबाइल फोन पर ही हो पाती थी। 14 मई 2021 को शिव आश्रय के साले मनोज की शादी थी। शिव आश्रय ने घर की देखभाल की जिम्मेदारी भाई दीपक को सौंपी और सुबह ही पत्नी मीना और 2 बच्चों के साथ बांदा के बरुआ गांव चला गया। घर में रह गई सपना और उसका छोटा बेटा विमल। दिन भर सपना घर के काम में व्यस्त रही। फिर शाम होते ही उसे प्रेमी सालू की याद सताने लगी, लेकिन चाचा दीपक की निगरानी से वह सहमी हुई थी। रात 12 बजे जब पूरा गांव सो गया तो सपना ने सोचा कि उसका चाचा भी सो गया होगा, इसीलिए उसने सालू से मोबाइल फोन पर बात की और मिलने के लिए उसे घर बुलाया। सालू चोरी छिपे सपना के घर आ गया, लेकिन उसे घर में घुसते हुए दीपक ने देख लिया। वह समझ गया कि वह सपना से मिलने आया है। उसने तब दरवाजा बाहर से बंद कर ताला लगा दिया और बड़े भाई शिव आश्रय को फोन करके सूचना दे दिया। शिव आश्रय को जब यह सूचना मिली तो वह साले की शादी बीच में ही छोड़कर अकेले ही बरुआ गांव से चल दिया। 15 मई की सुबह 7 बजे वह अपने घर पहुंच गया। तब वह शाम सालू के माता पिता और सीमा बैजनाथ को भी पता चल चुका था कि उसके बेटे सालू को बंधक बना लिया गया है। वे लोग शिव आश्रय के घर पहले से मौजूद थे। शिव आश्रय घर के अंदर जाने लगा तो बैजनाथ ने पीछे से आवाज लगाई। इस पर शिव आश्रय ने कहा कि वह बस बात कर मामला हल कर देगा और घर के अंदर चला गया। पीछे से बैजनाथ और सीमा भी घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन वे अपने बेटे सालू तक पहुंच पाते उससे पहले ही शिव आश्रय सालू को सपना को लेकर एक कमरे में चला गया और उसमें लगा लोहे का गेट बंद कर दिया। सालू के पिता बैजनाथ और माँ सीमा खिड़की पर खड़े हो गए, जहां से वे अंदर देख सकते थे। बैजनाथ ने एक बार फिर शिव आश्रय से मामला सुलझाने पर की बात कही। इस पर उसका जवाब यही था कि बस 10 मिनट बात करके मामला सुलझा देगा। इधर पिता का रौद्र रूप देखकर सपना कांप उठी। शिव आश्रय ने दोनों से सवाल जवाब किए तो सपना पिता से उलझ गई। इस पर उसे गुस्सा आ गया। शिव आश्रय ने डंडे से सपना को पीटा। उसने सालू की भी डंडे से पिटाई की, लेकिन पीटने के बाद भी सपना का प्यार कम नहीं हुआ। वह बोली, पिताजी मार पीट कर मेरी जान भले ही ले लो, पर मेरा प्यार कम नहीं होगा। आखिरी सांस तक मेरी जुबान पर सालू का नाम ही होगा। बेटी की ढिठाई पर शिव आश्रय अपना आपा खो देता है। उसने कमरे में रखी कुल्हाड़ी उठाई और सपना के सिर गर्दन पर कई वार किए, जिससे उसकी गर्दन कट गई और मौत हो गई। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से वार कर सालू को भी वही मौत के घाट उतार दिया। यह खौफनाक मंजर देखकर सालू की मां सीमा की चीख निकल गई। सीमा और बैजनाथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। सीमा ने मदद के लिए कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई मदद को नहीं आया।
प्रधान पति राजेश कुमार को गांव में डबल मर्डर की जानकारी हुई तो उन्होंने थाना घाटमपुर पुलिस तथा बड़े पुलिस अधिकारियों को फोन द्वारा सूचना दिया। सूचना पाते ही थाना प्रभारी धनेश प्रसाद, एसपी आउटर अष्टभुजा प्रताप सिंह, एसपी आदित्य कुमार शुक्ला तथा डीएसपी पवन गौतम पहुंच गए। शिव आश्रय दो लाशों के बीच कमरे में बैठा था। थाना प्रभारी धनेश प्रसाद ने उसे हिरासत में ले लिया। आला कत्ल कुल्हाड़ी भी कमरे में पड़ी थी। पुलिस ने उसे भी सुरक्षित कर लिया, जबकि शिव आश्रय ने अन्य भाई दीपक और राम आश्रय पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गए थे। पुलिस अधिकारी ने शिव आश्रय से पूछताछ की तो उसने सहज ही जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि उसे दोनों को मारने का कोई गम नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने गांव वालों तथा मृतक सालू के पिता बैजनाथ से पूछताछ किया। बैजनाथ ने बताया कि वह और उसकी पत्नी सीमा बराबर शिव आश्रय से हाथ जोड़कर कह रहे थे कि बेटे को बख्श दे, लेकिन वह नहीं माना और आंखों के सामने बेटे पर कुल्हाड़ी से वार कर दी, उसकी जान ले लिया। पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतक सालू और सपना के शवों को पोस्टमार्टम हेतु हैटल अस्पताल कानपुर भिजवा दिया। चूंकि शिव आश्रय ने डबल मर्डर का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद हो गई थी, इसीलिए थाना प्रभारी धनेश प्रसाद ने बैजनाथ की तरफ से भारतीय दंड संहिता की 302 के तहत शिव आश्रय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया। 16 मई 2021 को पुलिस ने अभियुक्त शिव आश्रय को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इन कहानियों का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पहले भी बताया था कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखो। मिलते हैं आगे की क्राइम कहानियों में।